मैं श्वेता भट्टाचार्य। बंगाल के धर्म युद्ध में आज बात दीघा के जगन्नाथ मंदिर की। कैसा हो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जैसा राज्य देश के किसी दूसरे कोने में खड़ा कर दे? हूबहू पश्चिम बंगाल जैसा राज्य, आप क्या कहेंगे? यही ना कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य कहीं और नहीं हो सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में उड़ीसा के विश्वविख्यात जगन्नाथपुरी की नकल कर ठीक उसी नाम से जगन्नाथ मंदिर बनवाया है। सवाल उठा कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया? मंदिर पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद था या फिर ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के मद्देनजर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है? धर्म युद्ध के इस एपिसोड में ममता के इसी मंशा को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दीघा में ममता बनर्जी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को कितना स्थापित कर पाई हैं, या ये जगन्नाथ मंदिर सिर्फ नक्काशीदार पत्थरों और सीमेंट ईंटों का एक मॉन्यूमेंट बनकर रह गया है। ये मंदिर बना तो बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ कि पहले तो पुरी में है जगन्नाथ धाम, उसका कॉपी नहीं करना चाहिए था। हाँ। अच्छा है कि गलत किया? अच्छा ही किया, क्योंकि बहुत सारे लोग पुरी में भी नहीं जा सकते हैं ना। तो अगर किसी को दीघा में भी आना है तो एक रिलीजियस होना चाहिए ना, तो इसलिए अच्छा किया। हाँ, इतना बड़ा है और सबसे बात एक ही किस्म की है, वो जो डिजाइन वहाँ पर है यही है, मगर छोटा है मगर बहुत अच्छा है। मेरा बंगाल में हुआ है, हम लोग खुशी है। दादा, यहाँ कब से मंदिर बना? तब से आप हो? हाँ, तब से मैं हूँ। हाँ, मंदिर तो बहुत खूबसूरत है। जगन्नाथ मंदिर अगर बात करें, वो मंदिर और इस मंदिर में देखिए डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी चलती है इस पे आप क्या कहेंगे? ये जगन्नाथ मंदिर भी ऐसा नहीं है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते, मेरे पिता बुजुर्ग हैं वो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कॉपी करने की क्या जरूरत है, कोई और मंदिर बना देते। एक्चुअली जहाँ पर भगवान बैठते हैं वही धाम होता है, बट क्या है, पुरी जगन्नाथ मंदिर वहाँ का जो महत्व है ना, वो बहुत ऊंचा दर्जा है उधर। सब कहते हैं दीदी ने जिद में बनाया है मंदिर। देखिए, वो दीदी ने बनाया, ये इसके पीछे हम लोग अगर शास्त्र अनुसार देखते हैं तो ये उनका स्वीकृति है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर देश के 4 धामों में गिना जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने पुरी को भारत के 4 धामों में से एक बताया था। पुरी के जगन्नाथ के अलावा जो 3 धाम हुए वो बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम है। आप उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ धाम गए हो तो वहाँ की आभा को महसूस किया होगा, जहाँ भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ धाम भक्ति, समानता और लोक संस्कृति का प्रतीक है। जून जुलाई के महीने में मनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की परंपरा की तस्वीरें अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय सी होती हैं। पुरी का जगन्नाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एकता, आस्था, धर्म, सनातन परंपरा का जीवंत केंद्र भी है। यहाँ जाति और धर्म का भेद नहीं होता। बंगाल में टीएमसी ने जब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ाया और दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो टीएमसी का ये दलील थी कि उनकी जो विचारधारा है वो हिंदू धर्म के प्रति सबको साथ लेकर चलने की और धर्मनिरपेक्ष है, जो कि बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल ही जुदा है। शायद यही वजह रही हो जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पुरी के अकल्पनीय, अविश्वसनीय से
पड़ने वाले हिंदू आस्था के केंद्र जगन्नाथ धाम के प्रभाव को 345 किलोमीटर दूर पुरी से दीघा लाने का मन बनाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 दिसंबर 2018 को मंदिर निर्माण की घोषणा की थी। मंदिर परियोजना की रिपोर्ट अगस्त 2019 तक पूरी कर ली गई। 20 अगस्त 2019 को घोषणा की गई कि मंदिर 2 साल में बनकर पूरा हो जाएगा। दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण ने मंदिर के लिए 20 एकड़ जमीन दी। मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी हिडको को सौंपी गई। मई 2022 में अक्षय तृतीया के दिन निर्माण कार्य शुरू किया गया। लागत के तौर पर सरकार ने 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। वादे से 1 साल ज्यादा यानी 3 साल के निर्माण कार्य के बाद पिछले साल 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर इस मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया। इस मंदिर के शुभारंभ के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई थी। दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के दिन बीजेपी ने इसके आयोजन से खुद को दूर रखा, लेकिन इसी स्थल से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर शुभेंदु अधिकारी ने एक सनातनी समारोह का आयोजन किया, जिसका नाम रखा महान सनातनी दिवस, जिसमें राज्य के सभी हिंदू धार्मिक संगठनों और साधु संतों को आमंत्रित किया गया। हालांकि बीजेपी ने इस आयोजन में अपने झंडे का इस्तेमाल नहीं किया। यानी जगन्नाथ मंदिर की ओपनिंग ही धर्म युद्ध के साथ हुई। अब फिलहाल जरा इस मंदिर पर नजर डालिए। ये पूरा जगन्नाथ मंदिर 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर को देखेंगे, इसकी ऊंचाई जो है 213 फीट की है। मंदिर की शैली की अगर हम बात करें तो पारंपरिक कलिंग वास्तुकला जैसी है। जिन पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया वो राजस्थान की बंशी पहाड़पुर से लाए गए बलुआ पत्थर है, जिसकी खूबसूरती जो है वो देखते ही बनती है और श्रद्धालु भी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। दीघा के जगन्नाथ मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम चैतन्य द्वार रखा गया है और इस परिसर में 4 मुख्य कक्ष भी हैं। पहला विमान यानी गर्भगृह, दूसरा जगमोहन यानी सभा कक्ष, तीसरा नट मंदिर यानी नृत्य कक्ष, चौथा भोग मंडप यानी भोग कक्ष। ओरिजिनल और फोटोकॉपी में या वास्तविक और उसकी छाया में जो मौलिक अंतर होता है, वैसा ही अंतर है पुरी के जगन्नाथ मंदिर और दीघा के इस जगन्नाथ मंदिर में। ये बात दीगर है कि आस्था से आडंबर का कोई वास्ता नहीं, लेकिन सवाल तो उठा, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने नकल आखिरकार क्यों की? मंदिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ धाम मंदिर से दीघा के जगन्नाथ मंदिर को गुमराह करने की क्या जरूरत थी? हिंदुओं की आस्था से छलावा करने की आखिर जरूरत क्या थी? क्या इसके पीछे ममता बनर्जी की बंगाल में हिंदू वोटर्स को भ्रमित करने की तो मंशा नहीं थी? ये पुरी वाले जगन्नाथ मंदिर गई हैं? हाँ, वहाँ गए हुए हैं, वहाँ रहे भी है 5-6 दिन तक। अच्छा, रहे वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस? ऐसे तो देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, मंदिर वैसा ही सब कुछ है। इस बार दीदी को कहीं ना कहीं लग रहा था हिंदू वोटर छिटक रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व दीदी ने अपनाया। देखिए, हम लोग के लिए तो दीदी ठीक ही है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि बीजेपी आओ चाहे आओ, और वैसे देखा तो सब एक है। सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई है। कुर्सी की लड़ाई अलग, भगवान को छोड़ दो। ये कैसा लगा जगन्नाथ मंदिर? अच्छा लगा। पूरी गई फर्स्ट टाइम, हाँ पूरी भी गई हूँ, यहाँ भी बहुत अच्छा। कैसे कंपेयर करेंगे दोनों? नहीं, कंपैरिजन तो दोनों में कुछ नहीं है। देखिए, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। अच्छा, ऐसा लग रहा है इस बार दीदी चुनाव से पहले ज्यादा ही मंदिर कर रही है? नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दीदी ने इस बार हिंदू वोटर्स का नब्ज पकड़ा है? जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा आंगन, महाकाल। इसमें काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम नहीं हो पाएगा किसका? दीदी दीदी का। बंगाल के लोग कुछ ज्यादा समझते हैं, इस लोगों का बोका बनाना इतना आसान नहीं है। तो एबर दफा लागছে কি দাদা কি দিদি কি হবে বাঙাল?
दादा का चांस थोड़ा ज्यादा लगता है। जनता का अपना मत है, लेकिन बीजेपी को इस मंदिर निर्माण से खूब आपत्ति हुई, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इस देश के हिंदुओं पर उसका एकाधिकार है और बाकी कोई सियासी दल हिंदू की बात करे तो वो नकली है। तभी तो बीजेपी में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नकली हिंदू हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कह दिया कि दीघा एक पर्यटन स्थल है, जहां पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर की आकृति वाला एक मॉडल बनाया गया है। ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है, न कि भक्ति का। बंगाल की राजनीति में ममता के मंदिर इफेक्ट ने बीजेपी को अंदर से असहज किया, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अप्रैल में मुर्शिदाबाद में उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की शुरुआत करवा दी, जिन्हें वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसक हमलों में तोड़ दिया गया था। मतलब बंगाल में मेरा मंदिर तेरा मंदिर होने लगा और साथ ही साथ एक दूसरे को धर्म चक्र में घेरने की सियासत भी होने लगी। दीघा में मौजूद इस जगन्नाथ मंदिर को जब टीएमसी की सरकार ने जगन्नाथ धाम कहकर संबोधित किया, तो धाम शब्द पर सभी को आपत्ति हुई। भक्तों को, विद्वानों को और उड़ीसा की सरकार ने भी इस नाम पर, धाम शब्द पर विरोध दर्ज करवाया। दरअसल धाम शब्द हिंदू धर्मशास्त्र में बड़ा ही पवित्र और विशिष्ट शब्द है। ओडिशा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पत्र लिखा कि दीघा मंदिर को जगन्नाथ धाम कहना श्रद्धालुओं को गुमराह करेगा और पुरी के इस विशिष्ट मंदिर की पहचान का अनादर करेगा। हमारे पवित्र ग्रंथों में केवल एक ही जगन्नाथ धाम है जो पुरी में स्थित है। किसी अन्य मंदिर को इस उपाधि से जोड़ना भ्रम पैदा कर सकता है और लंबे समय से चली आ रही आध्यात्मिक और हिंदू सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत है। इस पर खूब राजनीति हुई और जब मामला गरमाने लगा तो सरकार ने बिना किसी शोर के धाम शब्द हटाकर उसे मंदिर कर दिया। लेकिन दीघा का जगन्नाथ मंदिर विवादों से अपना नाता तोड़ नहीं पाया। मंदिर के उद्घाटन के कुछ ही समय बाद दीघा के देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल की गई नीम की लकड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यहाँ तक कि पुरी की पवित्र नीम काष्ठ की चोरी और अनाधिकृत तौर पर इस्तेमाल करने का ममता सरकार पर आरोप लगाया गया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। लेकिन जवाब में ममता बनर्जी ने दावों को खारिज करते हुए इसे बंगाली गौरव से जोड़ते हुए मुद्दा बना दिया। আমাকে বলেছিল কি আমি জগন্নাথ মন্দিরের কাঠ চুরি করেছি, কান মোড়া দেওয়া উচিত এদের, কান ধরে উপোস কর, আমি কেন তোদের কাঠ চুরি করতে যাব? আমার নিম গাছ বাংলায় কম আছে? আমার বাড়িতেও 4টে নিম গাছ আছে, আর জগন্নাথ ধামেও 500 গাছ পোতা হয়েছে, আরো 100 নিম গাছ পোতা হবে। কারো দয়া চাই না। ममता ने यहाँ तक कह दिया कि चोर की माँ ही सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती है। ये मुद्दा थमा तो बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने प्रसाद का विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दीघा मंदिर में बनने वाला प्रसाद उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते और सनातनी नहीं है। ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया भोजन क्या प्रसाद के तौर पर वितरित किया जा सकता है? मुद्दा हलाल प्रसाद को लेकर भी गरमाया और सियासी संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी ने भी ये आरोप लगाया कि ममता ने राज्य के करदाताओं का पैसा इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनाया। 250 करोड़ की राशि से बंगाल में विकास की गंगा बहाई जा सकती थी। मुर्शिदाबाद की नई बाबरी मस्जिद हो या दीघा का जगन्नाथ मंदिर, आरोप यही लग रहे हैं कि इनके निर्माण के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है वोट बैंक्स की। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, वो ये कि मंदिर मस्जिद निर्माण से उस इलाके का विकास जरूर हुआ है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अब सत्ता में ममता सरकार रहे या कोई और सरकार, इन मंदिर मस्जिदों से आने वाली आय राज्य का खजाना जरूर बढ़ाएगी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
बंगाल के धर्म युद्ध में आज मेरे साथ बस इतना ही। शाम 5:45 पर देखना न भूलिए बंगाल का धर्म युद्ध सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर।